आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, सवाल ये नहीं है। इससे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आपको 46 लाख रुपीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको 46 लाख रुपीज़ चाहिए, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सो व्हेन आई वाज़ लाइक 11-12 ईयर्स ओल्ड, मेरी मम्मी ने एक पेटी लाई थी। उस पेटी में, पेटी मतलब पिगी बैंक, पेटी में जब भी मुझे कोई रिलेटिव से पैसे मिलते थे, इंडिया में इतने सारे फेस्टिवल्स तो है ही, बर्थडे में पैसे मिलते थे, वो सब पैसे मैं उस पिकी बैंक में डालता था। ओवर द 8-9 ईयर्स करीब 30,000 रुपीज़ मेरे पास हो गए थे, एंड दैट वाज अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। जब कोविड-19 में लॉकडाउन हुआ 2020 में, तब मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला, मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चला, और मुझे काफ़ी रिग्रेट हुआ कि यार मुझे किसी ने इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताया नहीं। और कौन बताएगा यार, स्कूल वाले तो वैसे भी सिखाते नहीं है। एट द सेम टाइम हमारे पेरेंट्स खुद डरे होते इन्वेस्टिंग के बारे में बात करने से या स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने से, बिकॉज दे जस्ट थिंक द स्टॉक मार्केट इज a scam, it's a gambling and all this kind of stuff, which is not a reality. इस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बस 8 स्टैंडर्ड तक का नॉलेज चाहिए। चल झूठा। That's it, only 8 standard knowledge. If you have this, you are qualified to invest into the stock market. इस वीडियो में आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूँ जिसके मदद से आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी चालू कर सकते हो। द फॉर्मूला इज 70-30 रूल। तो जब भी आपको आपके पेरेंट्स से पैसे मिलते हैं, आपके रिलेटिव से पैसे मिलते हैं, या आप खुद ही पैसे कमा रहे हो, 70% ऑफ द पैसे ही आपको खर्च करने, मतलब 70 से कम भी के तो भी चलेगा, बट एट मोस्ट 70%, 30% ऑफ द पैसे आपको इन्वेस्ट करने स्टॉक मार्केट में। अब ये रूल क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया जैसी इकोनॉमी में आपको अच्छी खासी रिटर्न मिल सकते, तो आप पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैसे डेफिनेटली ग्रो होंगे। यू कैन जस्ट कॉल इट एज अ पैसिव इनकम, बट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज आप बहुत ज़्यादा चीज़ सीखोगे। आज इंडिया में करीब से 10% लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में पता है, और 7 से 8% लोग एक्चुअली नॉलेज से इन्वेस्ट कर रहे। 10% इन्वेस्ट करते, 7 से 8% एक्चुअली दिमाग लगा के इन्वेस्ट करते हैं। और शायद मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूँ इस नंबर को बोलते हुए, बिकॉज इससे भी नंबर ज़्यादा खराब है। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एक्यूमेन, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस नॉलेज, एंड व्हेन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट अ अर्ली एज, आप फाइनेंस नॉलेज, आप बिजनेस नॉलेज वो डेवलप कर लेते हो, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन टूडेज प्रैक्टिकल वर्ल्ड। मुझे लगता है सबको इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, एंड अगर आप इस अर्ली एज में लर्न करते हो इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, यू विल बी एट अ क्रीम, you will be cream audience, and that's very much important, and it will give you a head start over your peer. The another benefit is it saves you from these marketing scams. अभी मार्केटिंग स्कैम तो नहीं कहूँगा, बट जस्ट लुक एट इट, तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज यंग लोगों को क्रेडिट कार्ड बेचने के पीछे लगी हुई है, बिकॉज वो जानते हैं कि अगर वो यंग लोगों को क्रेडिट कार्ड बेचते हैं, एंड दे हैव लाइक, हम वी पीपल व्हेन वी आर यंग वी ऑलवेज वांट टू स्पेंड समथिंग, वांट टू परचेस समथिंग, वी गेट एक्साइट बाय सीइंग डिफरेंट गैजेट्स, डिफरेंट लैपटॉप्स, मोबाइल्स एंड टर्म्स ऑफ थिंग्स, एंड क्रेडिट कार्ड की मदद से एक स्वाइप में वो चीज़ हमारे पास आ जाती है, EMI पर आ जाती है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी डू नॉट इवन केयर। हमारे जब हम नोट से पैसे देते हैं ना, देन इट रियली इम्पैक्ट्स अस, बट व्हेन इट्स लिटरली गोइंग फ्रॉम क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक मनी, कैशलेस इकोनॉमी का ये कॉन भी है। बहुत सारे बेनिफिट्स है, बट दिस इज ऑल्सो कॉन, जहाँ पे वी डू नॉट एक्चुअली फील दैट मनी इज गोइंग, बट फिर आ जाता है हमारे सामने एक बड़ा सा बिल जिसमें हमें पैसे भरने होते हैं। वी डू नॉट हैव द मनी एट द एंड ऑफ द डे, मेनी पीपल आर लिटरली गोइंग इनटू द डेट, उनका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है, बहुत चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती है। बट इफ यू हैव दिस हैबिट ऑफ इन्वेस्टिंग, इफ यू हैव दिस हैबिट ऑफ सेविंग, you will literally save yourself from all this stuff as well. But you might be like 46 लाख रुपीज़ की बात की थी, उसकी बात करना, उसकी बात कर, क्योंकि 46 लाख रुपीज़ तो निकल गए पूरे कैलकुलेशन में से बात कर रहा हूँ। देखो, एट द एज ऑफ 23-24, लेट्स सपोज यू आर अर्निंग 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। उस 1 लाख रुपीज़ में आप 70% अपने एक्सपेंसेस के लिए, अपने जो भी नीड्स है उसके लिए आप यूज़ कर लेते हो। हर महीने आपको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, उसमें से अगर आपको हैबिट है कि हर बार 70-30 रूल के हिसाब से आप 30,000 रुपीज़ निकाल के रख रहे हो, एंड यू आर इन्वेस्टिंग दैट 30,000 रुपीज़ एवरी मंथ, दिस इज अ कैलकुलेशन इन फ्रंट ऑफ यू। 86 लाख रुपीज़ का करीब रेवेन्यू होगा, 46 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट होगा इन जस्ट 10 ईयर्स, और 15% CAGR मैंने लिया है। बट आई एम रियली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द इंडियन स्टॉक मार्केट, एंड जस्ट फील दैट इंडियन स्टॉक मार्केट विल इवन गिव मच बेटर ग्रोथ। और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीख जाते हो और अच्छे से स्टॉक चूज करना सीख जाते हो, इवन यू कैन गेट 20%, 25% रिटर्न एज वेल, एंड दैट्स वेरी मच पॉसिबल इफ यू लर्न अबाउट इट। सो आपके पैसे इस तरीके से बहुत फास्ट ग्रो हो सकते हैं, इवन डूइंग अ 1 लाख रुपीज़ जॉब। और हर साल अगर आपकी सैलरी ग्रो हो रही है, तो कहा जाता है कि आपकी सैलरी जिस रेट से ग्रो हो रही है, उस रेट से आपकी इन्वेस्टिंग अमाउंट ग्रो होनी चाहिए। सो लेट्स सपोज आपको 10% इंक्रीमेंट हर साल मिल रहा है, आप 10% से हर साल इन्वेस्टिंग अमाउंट भी बढ़ा रहे हो, यू विल हैव अ ट्रेमेंडस लीड ओवर अदर्स, यू विल फाइनेंशियली फ्री होंगे, आपके पास एक बहुत अच्छा पैसा रिजर्व में पड़ा होगा, एंड यू कैन लिटरली डू समथिंग यू रियली लाइक। Here I'm not saying that money is a barrier, but it's the reality. You're not able to do many things, or you need to do many things because of the finances. So financial freedom is really important, and this particular formula can help you to achieve this. And that's why this 46 lakh rupees profit, 86 lakh rupees revenue is something you will achieve if you
follow this particular process. I mean, even if you're in 8th standard, 9th standard, 8th standard की मैथ चाहिए बस, जस्ट फॉलो इट. कॉलेज में हो, कुछ फ्रीलांस से या कुछ भी करके इंटर्नशिप से पैसे कमा रहे हो, हैव कीप दिस हैबिट. मुझे पता है कि डिफिकल्ट जाएगा, बट जस्ट गेट दिस हैबिट. 30% पैसे रखो साइड में. It will really work like a charm for you. This was it from my side. If you like the video, like it, subscribe to my channel, and share with your friends, and meet in the next one. Bye bye.